राजनीति में अगर आप बकवास बातें कर लेते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां आपका शौक है तो आप जल्दी नेता बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक नेता है दामोदर यादव, जो पिछले 6 महीने से लगातार अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता बन गए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहते हैं। वो जमकर गालियां भी खाते हैं और जमकर एक बड़े वर्ग की प्रशंसा भी हासिल कर लेते हैं। दामोदर यादव इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में एक संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इस संकल्प यात्रा को कई जिलों में विवादों से जूझना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी ये विवाद 1 मार्च को होने वाला है। इस विवाद की तैयारी हो गई है क्योंकि दामोदर यादव 1 मार्च को छतरपुर में अपनी सभा करने आ रहे हैं। अब दामोदर यादव छतरपुर में सभा करेंगे तो उसके पहले ही यहाँ कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। कई लोग उनकी सभा का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सनातनी संतों, हिंदू समाज और कई वर्गों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, इसलिए उनकी सभा छतरपुर में नहीं होने वाली है। इसके अलावा एक वर्ग है जो उनकी सभा के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो भी मांग कर रहा है कि संविधान के तहत सबको बोलने का अधिकार है। उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन से उनकी सभा में रुकावट डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर डाली है। क्या है पूरा ये मामला, इसे इस पॉइंट टू पॉइंट में समझ लेते हैं। दरअसल शुक्रवार की दोपहर 1 बजे हिंदू गौ सेवकों और कई हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग यहां जमा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यह प्रदर्शन दामोदर यादव के विरुद्ध किया और उनका पुतला दहन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि हिंदू गौ सेवकों ने पहले मेला ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली, जो नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होकर छत्रसाल चौक पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने दामोदर यादव का पुतला फूंका। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि दामोदर यादव आगामी 1 मार्च को छतरपुर आने वाले हैं और उनका आरोप है कि दामोदर यादव अक्सर सनातनी संतों जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रामभद्राचार्य आदि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। प्रदर्शनकारियों की आशंका है कि वे यहां आकर भी वो सब बोलेंगे तो यहां विवाद हो जाएगा। सबसे पहले इन प्रदर्शनकारियों को सुन लीजिए। आज हम लोगों ने दामोदर यादव के मुंह पे काले पोतकर उसका पुतला दहन किया है। अगर ये 1 तारीख को आता है तो इसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। हम लोग जूते की माला लेकर इसके लिए तैयार रहेंगे और इसके मुंह पे काले पोतकर खदेड़ने का कार्य करेंगे। विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ये संत महात्माओं को आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, जो कि बहुत ही नीच किस्म का व्यक्ति है। इसको ये तक पता नहीं है कि गुरुओं और संत महात्माओं को सम्मान कैसे दिया जाता है। वो हमारे लिए बागेश्वर धाम पूजनीय है, पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। यहाँ हर समाज के लोग आए हुए हैं। इधर अगर वो आता है तो हम लोग जूतों की माला और मुंह पे काले पोतने का कार्य करेंगे। यदि वो हमारे धर्म के खिलाफ में एक भी अपशब्द बोलता है और हिंदुओं को बांटने और काटने का कार्य करेगा, और हमारा होली का त्योहार आ रहा है जो कि वो खराब करने के लिए यहाँ पर शहर में आ रहा है। ये 2 कौड़ी का आदमी दामोदर यादव हमारे धर्म पर या हमारे धर्म गुरुओं पर या हमारे मंदिरों पर या हमारे किसी भी हिंदू संगठन पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे, सीधा दे दनादन करेंगे। जय जय श्री राम। तो इन लोगों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि 1 मार्च को दामोदर यादव की सभा की अनुमति खारिज कर दी जाए, उन्हें अनुमति ना दी जाए, जो कि छतरपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित की जानी है। इस पूरी सभा का आयोजन भाजपा के पूर्व विधायक रहे आर.डी. प्रजापति कर रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी महासभा और कई दलित संगठन हैं जो इसकी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस सभा को नहीं होने देना चाहता है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। भीम आर्मी, जिससे दामोदर यादव विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसने एक प्रेस वार्ता भी छतरपुर में की है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भीम आर्मी के नेताओं ने 1 मार्च को दामोदर यादव की सभा की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। भीम आर्मी ने शुक्रवार की दोपहर करीब 3:30 बजे सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संगठन के जिलाध्यक्ष गजेंद्र अहिरवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपीएस दामोदर यादव के छतरपुर आगमन और प्रस्तावित सभा की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि दामोदर यादव मुख्य अतिथि के रूप में इस सभा में शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एसपी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भीम आर्मी विभिन्न सामाजिक मांगों को लेकर सक्रिय है। संगठन ने कहा कि इस सभा का उद्देश्य यूजीसी से जुड़े
नए प्रावधानों को तत्काल देश में लागू कराने की मांग उठाना है। साथ ही 13% ओबीसी आरक्षण से संबंधित आदेश को हटाने की मांग भी दोहराई जाएगी। साथ ही 14 मार्च को 2026 में ही ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की पुरानी मांग को भी उठाया जाएगा। पहले इनको भी सुनिए। प्रेस वार्ता दिनांक 1 मार्च 2026 को माननीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी हमारे आदरणीय बड़े भाई दामोदर यादव जी का छतरपुर जिले में आगमन हो रहा है। परमिशन हो गई? परमिशन की अभी बात चल रही है। 4 बजे तक की परमिशन प्रशासन के द्वारा बोला गया है। 4 बजे को आपको परमिशन उपलब्ध करा दी जाएगी। कहाँ होने वाली है? आम सभा अटल महासभा में होने वाली है, मोटे के महावीर मंदिर के जस्ट बाजू में। कौन कौन आने वाला? हमारे मुख्य अतिथि माननीय दामोदर यादव जी, विशिष्ट अतिथि भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुनील बैरसिया जी, सुनील अस्ते जी, आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही जी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल गुजर जी और सभी मंडल आने वाले हैं। दामोदर यादव का हिंदू संगठनों के द्वारा इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, हम लोग बहुजन समाज का काम अपनी जगह कर रहे हैं। दोनों का स्टैंड अलग अलग है और दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। एक पूरब एक पश्चिम है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ किन पॉइंटों पे बात होगी? पहला मुख्य उद्देश्य संकल्प यात्रा जो नागपुर से प्रारंभ हुई, आदरणीय दामोदर यादव जी भैया के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल ये है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट में 15 मार्च के पहले स्थापित हो। यदि स्थापित नहीं होती है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता वहां पे स्टैच्यू की स्थापना करेंगे। हिंदू संगठन ने पुतला भी दहन किया है आपके जो दामोदर यादव का, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर हम ये कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन को ऐसे असामाजिक तत्वों तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करना, उन अपराधियों को जो असामाजिक तत्व उनको तत्काल प्रभाव से राउंड अप करना चाहिए, जिससे हमारी जो सभा है शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक रूप से संपन्न हो सके। परमिशन नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? यदि हमें परमिशन नहीं मिलती है, मेरे अनुमान से लगभग नागपुर से यात्रा हुई है, सभी जिलों में परमिशन हुई। अपने जिले में भी बड़ा मलेरा में भी एक परमिशन उपलब्ध हो चुकी है। कार्यक्रम तो छतरपुर बड़ा मलेरा में भी एक सभा का आयोजन किया गया है 28 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे बैंकट ऑडिटोरियम में उनकी एक जनसभा का। दामोदर यादव जी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें पाखंडवाद के लिए उन्होंने लिखा है जी, तो किस प्रकार से यहाँ पे संबोधित करने आ रहे हैं? संबोधन देखिए, जो हमारे दामोदर भैया हैं वो बड़ा हमें संवैधानिक रूप से ही क्वेश्चन करते हैं, संवैधानिक रूप से ही प्रश्न पूछते हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति को एक आम जनसभा का भी अधिकार देता है और किसी व्यक्ति से हमें अपने सवाल पूछने का भी अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा। सनातन धर्म के लिए इतनी आग क्यों उगलती है और धर्म गुरुओं के लिए उनकी इतनी नफरत क्यों? देखिए, धर्म गुरु हैं जो वो अपनी जगह ठीक हैं और हम लोग जो उनकी विचारधारा है हमसे बहुत ही विपरीत है। हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज की आवाज को हम लोग बुलंद कर रहे हैं। तो छतरपुर में मच गया है घमासान। दामोदर यादव की सभा एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है। यहाँ वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। एक वर्ग है जो साधु संतों और हिंदू धर्म के विरुद्ध की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण दामोदर यादव का विरोध कर रहा है और दूसरा वर्ग संविधान की दुहाई दे रहा है कि वे संविधान के तहत बोल रहे हैं और संवैधानिक बदलावों के लिए लड़ रहे हैं। बहरहाल इस सभा के कारण छतरपुर का सामाजिक सौहार्द होली पर बिगड़ सकता है, इसलिए पुलिस भी तैयारियां कर रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छतरपुर पुलिस भी तैयार है लठ भांजने के लिए। अगर इस सभा के दौरान कोई विवाद हुआ तो छतरपुर पुलिस ऐसे बलवाइयों को ठिकाने लगाने के लिए अभ्यास में जुट गई है। ये तस्वीरें हम छतरपुर से दिखा रहे हैं जो शुक्रवार को सामने आई। छतरपुर के पुलिस लाइन में पुलिस ने बलवा की ट्रेनिंग की है, बलवा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की है। जो बलवाइयों को रोकने के लिए एक प्रशिक्षण होता है जो पुलिस अक्सर उसका मासिक या त्रिमासिक अभ्यास करती है, वो कर लिया है। अब कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस का ये अभ्यास इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर 1 मार्च को किसी ने माहौल बिगाड़ा या 1 मार्च को सभा में दामोदर यादव ने कुछ आपत्तिजनक बोला और कोई विवाद हुआ तो पुलिस को कैसे ये भीड़ नियंत्रित करनी है उसकी तैयारी की जा रही है। बहरहाल 1 मार्च को जो होने जा रहा है या इस सभा की अनुमति खारिज हो जाती है तो इसको लेकर लगातार अभी चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा और हमारी नजर इस रिपोर्ट पर बनी रहेगी। आप भी अगर इस खबर पर कुछ कहना चाहते हैं, दामोदर यादव की सभा के विषय में अगर आप पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।
इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।